देखो DI पढ़ना स्टार्ट किए हैं और कॉन्सेप्ट समझा ही दिए थे पूरा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1% बराबर कितना होता है बोलो? 1% बराबर, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 5/18%। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखने से क्या होगा कि कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। किससे? कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एकदम उसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा। क्वेश्चन में दिया है एक आपको चार्ट दिया गया है और इसमें किसी कंपनी के जो एक्सपेंडिचर हैं, विभिन्न जो उसकी फैक्टर कॉस्ट है, किस पर कितनी लगती है, वो दर्शाया गया है। तो लिखा है कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो 35% है। यहाँ से मान लो ये क्या है? प्रिंटिंग कॉस्ट। ये कितनी है? 35%। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है? 35% है। और उसके बाद में 10% पेपर की कॉस्ट है। 10% किसकी कॉस्ट है बोलो? पेपर कॉस्ट है। कितनी? 10%। ठीक है। 10% क्या है? पेपर कॉस्ट है। और उसके बाद में 4% अदर एक्सपेंसिव है। कितना बोलो? 4% अदर एक्सपेंसिव है, अदर खर्चे हैं। उसके बाद 15% रॉयल्टी है। 15% क्या है? रॉयल्टी। रॉयल्टी का कितना? 15%। 18% एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करता है। किस पे? एडवर्टाइज पे, प्रचार पे। उसके बाद में 18% उसका क्या है? प्रिंटिंग कॉस्ट है। 18% ही क्या है? प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं, बाइंडिंग कॉस्ट है, सॉरी, बाइंडिंग कॉस्ट। बाइंडिंग कॉस्ट कितनी है? 18%। अब ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। अब इस पर बेस्ड क्या होंगे? कई ये ऑफ कर दें, उधर ही बैठ जाइए तो एक ही फैन ऑफ रहे। ठीक है, कोई नहीं। देखो ये आपका डायग्राम है। अब इस पर बेस क्या है? आपके क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन लिखिए, पेपर का खर्च का मध्य कोण क्या होगा? किसके खर्च का? पेपर के खर्च का मध्य कोण क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 1 इस पर बेस्ड। ये किसी कोई छापा खाना है, ठीक है, उसके जो फैक्टर कॉस्ट है, किस किस पर कितना उसकी कॉस्ट लगती है, ये पूरा दिखाया गया है। और इसी पर बेस्ड क्या है? क्वेश्चन है, पेपर खर्च का मध्य कोण क्या होगा? पेपर खर्च का मध्य कोण क्या होगा? किसका? पेपर खर्च का। और विकल्प आपका दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। विकल्प में दिया है 36 डिग्री, 45, 35, 40, 36, 35, 45, 40 ये डिग्री आप में है। अब देखो, आपको देखकर क्या लग रहा होगा कि जो पाई चार्ट या जो डेटा दिया गया है, ठीक है, जो डेटा दिया गया है वो किसमें दिया गया है? परसेंट में दिया गया है। और पूछ क्या रहा है बोलो? एंगल पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? मध्य का कोण पूछ रहा है। तो आप परसेंट, मध्य का कोण पूछ रहा है, ठीक है, तो परसेंट को किस में कन्वर्ट करना है आपको बोलो? किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट को किस में कन्वर्ट करना है? ठीक है, किस में? डिग्री में कन्वर्ट करना है। हाँ, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप जानते हो कि
पहले बताया गया कि 100% बराबर कितना होता है, बोलो 360 डिग्री होता है। तो 1% बराबर 0 से 0 कट जाएगा और बटे 306/36/10 हो जाएगा डिग्री, कितना 3.6 डिग्री, जो यहाँ पर भी निकाल के पहले बता दिए थे कल के लेक्चर में कि इसको ध्यान में रखना। इतनी बात समझ में आ गई? तो बताओ पेपर का कॉस्ट कितना बता रहा है, कितना परसेंट दे रहा है? पेपर कॉस्ट 10%, ठीक है। पेपर कॉस्ट पूछ रहा है, किसका खर्च? पेपर का खर्च। तो पेपर कॉस्ट ये दिया हुआ, पेपर कॉस्ट कितना है बोलो? पेपर कॉस्ट कितना दिया हुआ है बोलो? 10%। तो 1% बराबर कितना डिग्री है? 1% बराबर 3.6 डिग्री है। तो 10% बराबर बताओ 3.6 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 360, एक के बाद दशमलव लगाओगे यानी कितना? 36 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना डिग्री? 36 डिग्री। ऑप्शन ये, ठीक है। एक बार फिर से सब लोग देख लो, ये कोई एक छापा खाना है, प्रिंटिंग प्रेस है, और प्रिंटिंग प्रेस जो प्रिंट करता है उसके फैक्टर कॉस्ट हैं। क्या है? फैक्टर कॉस्ट का आपको आरेख दिया गया है। फैक्टर कॉस्ट में प्रिंटिंग कॉस्ट 35%, पेपर कॉस्ट कितनी? 10%, अदर एक्सपेंसिव कितना? 4%, अदर मतलब कुछ अन्य मदों पर जो खर्चा करता है कितना? 4% करता है, और रॉयल्टी पे 15%, एडवर्टाइज या प्रचार पे कितना? 18%, और बाइंडिंग जो करता है, बाइंडिंग पे कितना? 18%। ये क्या है? एक प्रिंटिंग प्रेस का क्या है पूरा फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। डेटा किस में दिया है? परसेंट में दिया है। तो आप जानते हो कि 100% बराबर कितना होता है? डेटा को अगर देखो क्वेश्चन कैसे है, डेटा का एंगल से क्वेश्चन है, तो यानी डेटा को एंगल में कन्वर्ट करना है। तो 100% बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। तो 1% बराबर 360/100 हो जाएगा, यानी 0 से 0 कट गया, बटे में 10 आएगा, कितना? 3.6 डिग्री। कोई दिक्कत ये तो कल भी बताया गया था, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, तो तुरंत आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेपर खर्च का मध्य कोण क्या होगा? ऑप्शन ये दिया हुआ है। तो पेपर कॉस्ट कितनी है बोलो? 10% है। पेपर कॉस्ट कितनी है? 10% है। तो बताओ 1% बराबर कितना? 3.6 डिग्री। तो 10% बराबर 3.6 गुणे यानी 360, एक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कितना डिग्री आएगा कोण आपका? ठीक है, बोलो 36 डिग्री आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी चार्ट पर बेस से लिखिए। यदि प्रिंटिंग खर्च 17,500 रुपये हो, यदि प्रिंटिंग खर्च, दूसरा क्वेश्चन इसी पर, यदि जो प्रिंटिंग का खर्च है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, यदि प्रिंटिंग खर्च 17,500 रुपये हो, यदि प्रिंटिंग खर्च 17,500 रुपये हो, तो रॉयल्टी याद करो। तो रॉयल्टी कितनी होगी हो? तो क्या याद करना है? रॉयल्टी याद करो। ये सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो क्या याद करो? रॉयल्टी आपको बताना है। ये प्रिंटिंग खर्च 17,000, थोड़ा 1 मिनट कोशिश कीजिए, फिर मैं कर रहा हूँ। ये प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है? 17,500 है। ऑप्शन लिख दें? 6500, 7500, 8500, 9,500, ठीक है। इस तरीके से करना है। देखो कह रहा है प्रिंटिंग खर्च कितना है? 17,500 रुपये। तो प्रिंटिंग कॉस्ट बोलो, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना दिया गया है? 35%, यानी 35% बराबर कितना है? 17,500 प्रिंटिंग कॉस्ट इतना रुपये है। तो बताओ 35% बराबर 17,500, तो 1% बराबर 17,500 बटे बोलो 35। तो किसका पूछा है? रॉयल्टी का पूछा है। रॉयल्टी का कितना है? 15% है। तो 1% की वैल्यू कितना? 17,500 बटे 35, तो 15% की 17,500
बटे 35 गुणे 15, इतना रुपया हो जाएगा। तो काटो, 5 3 5 7 7 19 14 3 7 5 35 2500 और 2500 गुणे 3 25 3 7500 रुपये आपका रॉयल्टी का हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, फिर से बताया जाए। देखो प्रिंटिंग कॉस्ट कितना 35% दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 17,500। तो 35% की वैल्यू कितनी 17,500, तो 1% की 17,500 ये बटे में आएगा 35। उसके बाद रॉयल्टी का 15% निकाल देना है आपको। 15% 17,535 गुणे 15%। फिर काट दिए इसको, 3 5 15 3 7 7 से इसको काट के, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हुआ 7,500। क्या देखो, 3 5 15 और 7 5 35 और फिर 7 से तो इसको काटे ना, 7 1 7 7 दूनी 14 7 5 35, 3 से तो उसको काटे, ठीक। अच्छा, वो काटने वाले चिन्ह नहीं लगाए थे। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, लिख गया जल्दी। चले आए। हाँ साहब, नहीं ये बना लिया करो। मेरे कल कॉपी देखने लगे तो ये लगा लेते, ये नहीं बना रहे। पूछो यही क्वेश्चन है, इसको आप नहीं बना रहे हो तो फिर कैसे सॉल्व कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो एक ऐसे भी इसको कर सकते हो, जैसे आप परसेंटेज चैप्टर जो पढ़ते हो उसमें बताया जाता है रेशियो मेथड पे। प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है, पीसी मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी 35%, और रॉयल्टी कितनी है, ठीक है, रॉयल्टी कितनी है 15%। दोनों का रेशियो अगर लोगे तो कितना परसेंट से परसेंट गया, 5 7 5 3, यानी प्रिंटिंग कॉस्ट और रॉयल्टी का रेशियो कितना आ गया 7:3, ठीक है। और कितना दिया है प्रिंटिंग कॉस्ट, बोलो 17,500, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी 17,500। तो 1 यूनिट की कितनी होगी, इसको 1 यूनिट की कितनी होगी 2500। देखो काटो इसको, 7 दूनी 14 7 5 35 2500, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2500, यानी 7 का कितना 2500 175 है। तो रेशियो बराबर करोगे, इसको भी क्या करोगे 25। तो रॉयल्टी कॉस्ट कितनी आ गई 25 थी 7500 रुपये। ये आपका आंसर, ठीक है। रेशियो निकाल के 7 यूनिट की वैल्यू आया किसको, ये बात नहीं समझ में आई आपको, ठीक है। कुछ नहीं, रेशियो छोटा कर लिए हैं और क्या, यही हम काट लिए तो बाद में उतना काटना नहीं पड़ा, ठीक है। जहाँ रेशियो फॉर्म में आपको दिखे परसेंटेज, वहाँ पर आप परसेंट को कम कर लिया करो, रेशियो को थोड़ा छोटा कर लिया करो, तो वही कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बाद में जो 7 से काट पीट रहे हो वो काटना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन इसी पे लिखिए, तीसरा, यदि अन्य खर्च 6,000 रुपये हो तो ज्ञात करो कि, यदि अन्य खर्च 6,000 रुपये हो, इसी पर बेस तीसरा क्वेश्चन, यदि अन्य खर्च कितना 6,000 रुपये हो, यदि अन्य खर्च 6,000 रुपये हो तो ज्ञात करो कि जिल्द का खर्च, मतलब बाइंडिंग वाला, तो ज्ञात करो कि जिल्द का खर्च रॉयल्टी के खर्च से कितना अधिक है। तो ज्ञात करो कि जिल्द मतलब बाइंडिंग लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बाइंडिंग का खर्च रॉयल्टी के खर्च से कितना अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, ठीक है। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे दें, विकल्प लग गया क्वेश्चन, ठीक, लिख लो 4500, 4000, 6000, 5000।
यदि अन्य खर्च कितना है 6000 है, तो आपको बताना है कि बाइंडिंग का जो खर्च है रॉयल्टी के खर्च से कितना अधिक है, ये करना है आपको। देखो जो पहले दिया उसका देखो, अन्य खर्च कितना है बोलो 6000 है, तो अन्य खर्च कितना दिया है, कितना परसेंट बोलो, अदर एक्सपेंसिव यही तो दिया हुआ है, कितना 4%, यानी 4% के वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 6000, 4% की वैल्यू 6000, तो 1% की वैल्यू बोलो 6000 बटे 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1500 रुपये आएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी है 1500। तो पूछ क्या रहा है कि बाइंडिंग का खर्च यानी बाइंडिंग कॉस्ट BC लिख दे रहे हैं, ठीक है, बाइंडिंग कॉस्ट कितना 18% और रॉयल्टी का कितना बोलो 15%, रॉयल्टी का कितना 15%। तो पूछ रहा है बाइंडिंग का कॉस्ट रॉयल्टी के कॉस्ट से कितना ज़्यादा है, बोलो 3% ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3%, तो 1% की वैल्यू कितनी 1500, तो 3% की 3 गुणे 1500 कितनी 4500। बताओ क्या करना था इसमें, अन्य खर्च आपको क्लू दिया ही है कि 1% की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लोगे। शुभम इसी पर बेस एक और क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। जो दो कांड बताए हैं 1 डिग्री 5/18 और 1% 3.6 डिग्री, ये याद रखो, बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाते हैं तुरंत, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये नहीं रखना कि यहाँ 1% की वैल्यू ये रख दो, यहाँ तो दिया है ना अदर खर्च इतना, इस पर सवाल लगाना है। और एक बात ध्यान रखना, जो इस पाई चार्ट के लिए अगर जो चीज़ यहाँ पर दी है वो केवल इसी सवाल के लिए लागू होगी, ये नहीं कि अगले सवाल के लिए भी 6000 आप मानोगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और जो सवाल के साथ डेटा दिया होगा वो सब में कभी देखते हो नहीं कितना दिया, अगर अन्य बचत यहाँ दे दिया कितना है, तो सबके लिए लागू होगा, सब सवाल के लिए। लेकिन अगर पर्टिकुलर सवाल में कोई डेटा दिया है, जैसे यहाँ दिया कि 6000, पिछले में 17500 था, तो वो उसी क्वेश्चन के लिए होगा, ठीक है। लिखिए, प्रिंटिंग खर्च का मध्य कोण विज्ञापन के कोण से कितना अधिक है। अगला क्वेश्चन इसी में है, प्रिंटिंग खर्च का मध्य कोण, प्रिंटिंग खर्च का मध्य कोण विज्ञापन के कोण से कितना अधिक है। प्रिंटिंग खर्च का मध्य कोण विज्ञापन, प्रिंटिंग खर्च का मध्य कोण विज्ञापन के कोण से कितना अधिक है। विज्ञापन के कोण से कितना अधिक है। विकल्प दे रहा हूं, जल्दी से करो। 15.5 डिग्री, 55 डिग्री, इस तरीके से चारों विकल्प आपके। देखो आपको सीधे देना है कि जो पाई चार्ट दिया किसमें दिया, परसेंट में दिया है, क्वेश्चन किस में पूछ रहा है, एंगल में पूछ रहा है, तो सीधे परसेंट एंगल का रेशियो वाला आप देखोगे कि 1% बराबर कितना एंगल होता है, 3.6 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है प्रिंटिंग का खर्च का मध्य कोण जो है विज्ञापन के कोण से कितना अधिक है। तो देखो प्रिंटिंग का खर्च है विज्ञापन के खर्च से कितना अधिक है, प्रिंटिंग कॉस्ट और एडवर्टाइज का कॉस्ट कितना अधिक है। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 35% और एडवर्टाइज का कितना है 17 है, कहाँ ये 18 है, तो कितना अधिक है 17% अधिक है। अब इसको कोण में बताना है, तो 1% बराबर 3.6 डिग्री, ठीक है। तो 17% बराबर 17 गुणे 3.6 डिग्री। अब इसको गुणा कर लो, 7 छक्का 102, 17 तियाँ 51 और 10 61,
एक अंक बाद दशमलव लगा दो। वो अगर याद रखोगे, अभी नहीं याद होता तो क्या करते आप, 360/100 करके काटते पीटते, ज़्यादा टाइम लगता आपको। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगाओगे कैलकुलेशन वाला। बड़ा क्वेश्चन करोगे? ठीक। देखो, एक विभाग बीडी में कार्य करने वाले, एक आपका आरेख है, इसमें किसी विभाग में, डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? किसी विभाग में। बताओ इस सवाल में किसी को किसी भी 1 2 3 4 की कोई दिक्कत आई किसी में? ठीक है, अगला सवाल लोड मत लेना, लेकिन क्वेश्चन पे अगला कैलकुलेशन केवल बढ़ता है और कॉन्सेप्ट वही रहता है। जो समझ गए हो ना कॉन्सेप्ट वही है, केवल क्या बढ़ेगा? कैलकुलेशन या लोड सवाल का बढ़ेगा। कर्मचारियों की क्या है? टोटल संख्या इस आरेख में दिखाई गई है। किसकी संख्या? कर्मचारियों की संख्या दिखाया गया है। ठीक है, साथ साथ बनाते रहो। 93 डिग्री 64.2 डिग्री एक कर्मचारी है ए। 73.8 डिग्री भी बहत्तर डिग्री सी। ये तो वेन डायग्राम वाला क्या होता है, सीट होती है तो बढ़िया रहता है, क्योंकि इसको बनाने टाइप अब ये वाला सब क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे हैं जो ऐसे ऐसे बना रहता है। अब इसको बनाने में 15 मिनट बोर्ड पे भी लगेगा। ठीक है, तो इस बार करवा रहे हैं सीट यहाँ अवेलेबल। इसका एक बार मेहनत करके बन जाए DI का अच्छे से 100-150 क्वेश्चन की सीट, तो हमेशा वो काम दे। विभाग C में हो गया 72 डिग्री, D में 57 डिग्री। आप कॉपी में यहीं पर ABCD लिख लेना, कोई दिक्कत बात नहीं है। और E में 93 डिग्री। हम इसलिए लिखते हैं यहाँ पर कि वहाँ सवाल में यहीं पर लिखा रहेगा या बगल में ऐसे दिया रहेगा डेट कलर करके। ठीक है, ये आपका क्या है, विभाग में कर्मचारियों की संख्या है। और क्वेश्चन दिया है कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी? कर्मचारियों की कुल संख्या दिया हुआ है 3000। 3000 टोटल है और इतनी इतनी डिग्री विभिन्न डिपार्टमेंट में कर्मचारी क्या हैं, बटे हुए हैं। ए में इतना डिग्री, बी में इतना, ये सब कितने हैं मिला करके, ABCD सब मिला करके 3000। ठीक है, 3000 कर्मचारी, यानी 360 डिग्री बराबर कितना? 3000 कर्मचारी। 360 डिग्री बराबर कितना? ये बात समझ रहे हो नहीं? कुल कर संख्या बोल रहा है, यानी ABCDE सभी डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 3000। और सभी डिपार्टमेंट का टोटल एंगल कितना होगा? 360, यानी 360 डिग्री बराबर कितना होगा? 3000 होगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 360। काटो पीटो इसको, बताओ कितना होगा? देखो पहले काम ये किया करो, 0 0 उड़ा दिया करो, कट गया ये। उसके बाद में क्या करोगे? ये किससे कटेगा? 6 से कटेगा ना। 6 कहा 36, 6 पंचे
30 यानी 50/6 आ गया, और ये भी कट जाएगा ना, 25/3, इतना रहने दो, पता नहीं आगे मान पूछे कट पिट जाए। ठीक है, पॉइंट में अभी ना लाओ, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन देगा ना। अब पता चले यहाँ नीचे 3 है, ऊपर कोई संख्या ऐसे कट रही है तो काट देंगे। यानी 1 डिग्री का मान कितना आ गया आपका, बोलो 25/3। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 25/3 आ गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का। आज का कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा है। ठीक है, तीसरा का पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, बड़ा है, मैं बोल रहा हूँ। कह रहे विभाग ए और सी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, विभाग ए और सी में कार्य करने वाले, विभाग नहीं दिख रहा, विभाग ए और सी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, विभाग ए और सी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, विभाग बी और डी में कार्य करने वाले, विभाग बी और डी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या से x कितना, x अधिक है। अधिक है का x अधिक है मतलब कुछ नहीं है, जो आएगा वही अधिक वाला जो मान आएगा। कितना x अधिक है, तो x का मान किसके बीच होगा, तो x का मान किसके बीच होगा, ये क्वेश्चन आपका है। और ऑप्शन दिया गया है किसके बीच होगा, इसका मतलब x का मान किसके बीच होगा। पहला ऑप्शन है 36 और 44 के बीच, 36 और 44 के बीच होगा। बी ऑप्शन है 28 और 36 के बीच होगा, 28 और 36 के बीच होगा। सी ऑप्शन आपका है 44-52 और 20-28, 44 और 20 बाद में 44 और 52। और डी आपका है, डी ऑप्शन क्या है 20 और 28। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। विभाग ए और सी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, विभाग बी और डी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है, x अधिक है। मतलब जो भी आएगा x अधिक है, तो क्या बताना है आपको, x का मान किस किस के बीच होगा। सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो इन्हीं में से किसी के बीच में आएगी। तो पहले देखो विभाग ए में कितना है, देख करके वहाँ बताओ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। और सी में तो टोटल करो कितना आ जाएगा, देखो ए और सी, यानी ए में कितना 64.2, डेटा को ऐसे देखना यूज करना है। और सी में 72, जोड़ोगे कितना आएगा 136.2। ठीक है, 2 4 2 6 और फिर 7 6 13। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है, विभाग बी और डी में, तो बी में कितना 73.8 प्लस डी में कितना 57, कितना हो जाएगा, बोलो 0.8 हो जाएगा। 7 3 10 और फिर 7 5 12 और 1 13, 130.8। देखो कितना अधिक है, अधिक है कैसे पता चलेगा। अच्छा, हम कहें कि 10 5 से कितना अधिक है, तो जोड़ोगे 15 बताओगे। बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, यानी दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा घटाओगे तो, बोलो 5.4।
कितना आएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5.4 आएगा, 5.4 आएगा। क्या 5.4 आएगा, बोलो। किस में सारी चीज़ें हैं, डिग्री में, डिग्री तो निकाल रहे हो, 5.4 डिग्री आएगा। अब बताओ 1 डिग्री का मान कितना दिया है, 25.3 डिग्री। यही तो पूछ रहा है कि दोनों के कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी अधिक है, 5.4 अधिक है भाई। यहाँ 36.2, यहाँ 30.8, तो इसमें कितना अधिक है, इससे 5.4 घटाए तभी तो पता चला है। बड़ी में से छोटी को घटाए इतना आया, यानी इतनी संख्या जैसे भी लिखा रहता 10, 5 से कितना अधिक है, तो भाई 5 अधिक है। 10 में से 5 को घटा के तो पता चला, तो 136 130.8 से कितना अधिक है, दोनों को घटाए 5.4 अधिक है। वो पूछ रहा है कि कितना अधिक है, किसके बीच मान आएगा। तो 1 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आप निकाल कर्मचारियों को कुल संख्या से 25.3, तो 5.4 डिग्री बराबर, बोलो 5.4 गुणे 25/3। अब इसको आपको काटना है। देखो यहाँ दशमलव हटाओगे, बटे में क्या आ जाएगा, हट गया दशमलव। अब इसको काटो, 18 3 54, 5 दूनी 55, 25 कट गया पूरा। 18 पंचे 2 9 9 5 45। अब 45 किसके किसके बीच है, 44 और 52 के बीच। ये आपका सही आंसर होगा। हैं कहाँ, 52 कहाँ लिखा है, कहाँ पूछ रहे हो। जो 45 है ये किसके किसके बीच आएगा, ऑप्शन में देखो। यही तो पूछा, यक्स का मान जो आया 45 आया, ये किसके किसके बीच होगा। तो 36 44 के बीच आएगा 45, बोलो नहीं आएगा। 28 और 36 के बीच, 20 और 28 के बीच, और 40 के बाद ही तो आता है 45, तो ये 40 और 52 के बीच में आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया, बात समझ में नहीं आया। यही क्वेश्चन कह रहा है कि विभाग और ए और सी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और विभाग बी और डी में जो काम कर रहे हैं, तो ए और सी में कार्य करने वालों की संख्या बी और डी से कितना ज़्यादा है। तो देखिए कि ए और सी मिला करके इतने काम करते हैं, इतने डिग्री, और बी और डी मिला करके इतने डिग्री काम करते हैं। तो देखते हैं कितना डिग्री ज़्यादा है, तो दोनों को घटा लिए, कितना ज़्यादा है, 5.4 डिग्री ज़्यादा है। तो हम देखें यहाँ पर कि कर्मचारियों की संख्या दिया हुआ है 360 डिग्री 3000, तो 1 डिग्री 25/3, तो 5.4 डिग्री, 5.4 गुणे 25/3, दशमलव हटाए नीचे 10 कर दिए, ठीक है। और इसको सरल करके कितना आ गया मान हमारा 45 आ गया। दूसरा क्वेश्चन इस पर बेस लिखिए, विभाग बी में कर्मचारियों की कुल संख्या, विभाग बी में कर्मचारियों की कुल संख्या दूसरा क्वेश्चन है, विभाग बी में कर्मचारियों की कुल संख्या विभाग बी में कर्मचारियों की कुल संख्या विभाग डी और ई में, विभाग डी और ई में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए लिखिए 50.4, कितना प्रतिशत है 50.4, 45.8, 45.8, सी आपका है 48.6,
और डी दिया हुआ है 49.2, 49.2, ठीक है। बी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी संख्या डी और ई में कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी आपको निकालना क्या है, बी डी प्लस ई गुणे 100%, ये तो निकालना है। इनमें काम करने, इनका, तो का वाली वैल्यू कहाँ होगी, नीचे होगी, डी, डी नहीं बी दिया है, ठीक है, ये निकालना आपको। बात को समझ रहे हो जो सवाल कह रहा है, ये समझे, यही चीज़ आपको निकालना है। तो बताओ डी में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये बी वाला है 73.8, और डी और ई में, डी और ई में, डी में कितना 57 डिग्री, और ई कहाँ है, ई में 93 डिग्री, दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया 150 डिग्री। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73.8 बटे 150 गुणे क्या 100%। इसको आप कैलकुलेट कर लो, देखो दशमलव हटाओगे बटे में क्या आ जाएगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा, हट गया, ये कट गया ना, कट गया। अब देखो 15 से इससे काटो, 15 चौको 60, 15 × 5 = 75 तो जाएगा नहीं, 60 कितना बचा, 13 कितना हो गया 138, तो 15 9 135, 135 और कितना 3 138, दशमलव लगाओगे 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, यानी 15 से डायरेक्ट करिए कितना 49.2। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, लगाओ आप जल्दी से। डेटा मैं बदल रहा हूँ, ठीक है, डेटा बदल रहा हूँ। ए में लिखो 61.2 डिग्री, 61.2 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, बात ना करो 1 घंटे में क्या दिक्कत है, 72 डिग्री, 54 डिग्री और 97.2 डिग्री, 97.2 डिग्री, यही दिया हुआ है आपका। और कह रहा है कि एक MBA कार्यक्रम है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में, क्षेत्र क्या है, ABCD क्या है, विभिन्न सेक्टर हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के संबंध में छात्रों का विश्लेषण दिया गया है कि ये क्षेत्र में इतने डिग्री छात्र विशेषज्ञ हैं, B में इतने छात्र विशेषज्ञ हैं, C में इतने, D में इतने और E में इतने छात्रों की विशेषज्ञता को क्या दिया गया है, आंकड़ों में आपको प्रदर्शन दिया गया है। और कह रहा है छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 2100 है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छात्रों की कुल संख्या कितनी है, बोलो 2100। कह रहा है छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 2100 है। छात्रों की कुल संख्या 2100 है। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है, ए और बी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या, वही वाला क्वेश्चन जो उसमें पढ़े थे, ए और बी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या, विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या सी और डी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या से, किसमें, सी और डी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या से
कुल संख्या से कितना x अधिक है, से x अधिक है, तो x का मान, वही क्वेश्चन, x का मान किसके किसके या किसके बीच होगा। उसी तरीके से 4 विकल्प दिया हुआ है, ये है 60, 65, 55, 60, 65, 55 एंड 60 के बीच। सी आपका दिया है 50, 55, 65, 70। पैंसठ 70 सॉल्व करो, वही क्वेश्चन एकदम वही है, केवल डेटा अलग है। और कोई अंतर हो तो बताओ। हाँ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप लोग सॉल्व करो इसे तब तक। ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या ई भी विशेषज्ञता प्राप्त ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की तुलना में देखो ये वाला वही क्वेश्चन, उससे भी इजी है। कह रहा है ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। 25.9, 25.9% अधिक है कि 30.4, 30.4। डी आपका है सी 32, डी 35। सचिन लगा है क्वेश्चन? शुक्ला जी आपका ये वाला एकदम वही क्वेश्चन है, ठीक है। किसका यार, देखो जो आएगा वो देख लेते हैं। ए प्लस बी में विशेषज्ञता प्राप्त, तो ए प्लस बी में बताओ ए कहाँ पर है, ये 61.2 और बी कहाँ है 75। कितना है जोड़ने पर? 2 आया इधर, 5 और 1 6, 7 और 6 13, 1 अंक बाद 10, 136.2। और फिर कह रहा है